हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो चल रहा है 7 तारीख से, तो 20 जनवरी के जो एग्जाम हुए हैं उनके कुछ क्वेश्चन जीए के और इंग्लिश के क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं। जीए के लगभग आपको 30+ क्वेश्चन के लगभग है और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जो हमको मिले हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो पिछला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, जो जीए के क्वेश्चन थे लगभग 7 तारीख से जो एग्जाम चल रहे हैं, तो आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन मिलेगा, आप यहाँ पे टैप करके देख सकते हैं। नहीं तो नीचे आपको एसएससी सीएचएसएल का एक प्लेलिस्ट का वीडियो मिल जाएगा, उसमें लगभग 25 से ज़्यादा वीडियो हैं, तो आप उसको एक बार देख लीजिए, उससे आपको एग्जाम में आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको छोटा सा बिल दिखेगा, आप इस पर भी टिक मार कर लें। इससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो डायरेक्टली आप तक पहुँचेगा और आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं जीए की, उसके बाद हम इंग्लिश पे डिस्कस करेंगे। जो हमको क्वेश्चन मिले हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन था रिलेटेड हरियाणा और इसके लोकसभा सीट का। जैसा कि हम आपसे शुरू से कह रहे हैं कि जितने भी स्टेट हैं, लगभग जो इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, उनके लोकसभा सीट्स के बारे में पूछ रहा है। कर्नाटक पूछ चुका, पंजाब पूछ चुका, गोवा पूछ चुका, कितनी कितनी सीटें हैं, तो आप एक बार उनको देख लीजिए। वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आने वाले आपका जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा स्टेट जो इंपॉर्टेंट है आप उन्हें देख लीजिए। देखिए, दूसरा जो है कि कलिंगा वॉर वॉज फॉट इन द ईयर, तो ये कब लड़ा गया? कलिंग का युद्ध 62 और 261 BC में ये लड़ा गया था, कलिंगा का जो वॉर था। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ विच वॉर वॉज द UNO एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये एस्टेब्लिश हुआ। द हाईएस्ट अवार्ड अवार्डेड टू मैरी कॉम, कौन सा अवार्ड जो है मैरी कॉम को जो हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है वो है क्या? पद्म भूषण का अवार्ड उनको मिला है। चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया गया, पद्म भूषण का सम्मान जो दिया गया मैरी कॉम को। एक क्वेश्चन था शुगर कैन मतलब क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। व्हाट इज शुगर कैन, ग्रास, हर्ब, इस तरीके से 4 ऑप्शन था, उसमें से आपको ऑप्शन करना था। चॉइस बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे? ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी के पिता या फिर उनके जनक कौन थे, या फिर उसको जो डिस्कवर किया वो कौन थे? तो देखिए, एंटोनियो वैन जो थे वो थे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हु गेव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? ठीक है, तो ये किसने ये थ्योरी किसने दिया था एवोल्यूशन का? तो इसके फार्मुलेट किया था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, क्वेश्चन एक रिलेटेड था एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन था। साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग साइंस से आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं लगभग सारे एग्जाम में। तो साइंस को भी आप स्ट्रॉन्ग करते चलिए अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए। What happens to a body in a lift when the lift is going down with uniform acceleration? आप इसको एक बार सर्च करके इसका पूरा डिटेल ले लीजिएगा, हो सकता है इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में देखने को मिले। वेयर इज द टॉम इल्तुतमिश लोकेटेड? ठीक है, तो इल्तुतमिश का जो टॉम है वो कहाँ पे स्थित है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक देखिए था हीमोग्लोबिन मेनली कंसिस्ट ऑफ, उसके बाद ऑप्शन था CO2, SO2, NO2 और CO। अलकनंदा रिवर फ्लोज थ्रू। ठीक है, अलकनंदा जो रिवर है वो कहाँ से निकलता है? तो बद्रीनाथ इसका जो ऑप्शन था, बद्रीनाथ। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो हमको नहीं मिला है आप उन्हें एक बार सर्च कर लें और उसके अराउंड में क्वेश्चन को सर्च कर लें, क्योंकि आने वाला जो एग्जाम है उसी के अराउंड में क्वेश्चन पूछ रहा है लगभग सभी। जो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं लास्ट का जो जीए का क्वेश्चन हमको मिल रहा है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बस उसी के अराउंड में पूछ रहा है। तो अब एक बार उसको देख लीजिएगा। जीव मिल्खा सिंह, ठीक है, जीव मिल्खा सिंह एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? अब देखिए, यहाँ मिल्खा सिंह रहते तो स्पोर्ट चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जीव मिल्खा सिंह है तो ये गोल्फ से रिलेटेड है। ठीक है, हु रोट पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म? तो किसने ये लिखा है? तो ये लिखा कौन है? बेनजीर भुट्टो ने। ठीक है, बेनजीर भुट्टो ने इसको लिखा है। इफ रिसोर्स आर अनलिमिटेड देन व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट ऑन स्कैरसिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? एक क्वेश्चन देखिए ये था रिलेटेड। और वन प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे था इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई पे एक क्वेश्चन था। कैपिटल ऑफ जेज रिपब्लिक, ये इसका जो कैपिटल कौन है? तो वो है प्राग। कैपिटल देखिए, कैपिटल, करेंसी और कंट्री कैपिटल और करेंसी आप देख लीजिए। उससे लगभग एक क्वेश्चन तो डेली हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगभग 7 तारीख से। तो एक क्वेश्चन हमको मिल जा रहा है। स्टेट का भी आप देख लीजिए, अपने
इंडिया के भी सभी स्टेट को देख लीजिए, जैसे कि इंडिया से भी क्वेश्चन आया था कि टोटल कितने स्टेट हैं, तो टोटल यहाँ पे 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो इनसे आप अलर्ट रहिए। व्हेन वाज शिवाजी महाराज क्राउंड, ठीक है, ताजपोशी उनका कब हुआ था? 1674 ईस्वी में हुआ था शिवाजी महाराज का। हु बिल्ड द ताजमहल, देखिए यहाँ पे हिस्ट्री से बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया। आई थिंक 100% लोग जानते होंगे कि जो तैयारी में है उनको पता है कि तो ये मुमताज़ के लिए इन्होंने, शाहजहाँ ने ताज को बनवाया था, ताजमहल को बनवाया था। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आउट ऑफ मरकरी, लेड, आयोडीन, इस टाइप का क्वेश्चन था। और देखिए हु स्टार्टेड गणेश फेस्टिवल, तो जो गणेश त्यौहार मनाया जाता है धूमधाम से, उससे किसने स्टार्ट किया, यहाँ पे क्वेश्चन था। तो बाल गंगाधर तिलक ने उसे स्टार्ट किया था। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिए इन विच ईयर वॉज एनसीपी फॉर्म्ड, ठीक है, तो ये 1999 में इसे फॉर्म किया गया था। द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच वन पर्सन हु मूव अनदर लोकेशन इन सर्च फॉर अ जॉब। एक क्वेश्चन देखिए इस तरीके से था, एक क्वेश्चन रिलेटेड था खजुराहो का जो टेम्पल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन जो था वो हॉपमैन कप से था, ठीक है, स्पोर्ट्स से ये क्वेश्चन था। और ये देखिए खजुराहो का टेम्पल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कुछ। अब देखिए अगले की बात करते हैं, तो बाबर वाज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है आप उन्हें देख लीजिए, क्योंकि अगले एग्जाम में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए पूछ लिया कि बाबर वाज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। अब तक देखिए अशोक का पूछा था, अकबर का पूछा था, तो ये सब आज बाबर का देखिए आज के एग्जाम में, कल के एग्जाम में जो 20 जनवरी का एग्जाम हुआ है उसमें बाबर का भी पूछ लिया। देखिए हिटलर हेल्ड फ्रॉम विच कंट्री, तो हिटलर किस कंट्री से था, ये क्वेश्चन था। ऑन अ बॉडी इज जीरो देन व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम, लाइनर मोमेंटम और फोर्स। एक क्वेश्चन देखिए इस टाइप से था। वैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, तो लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये है इसका जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। उसमें देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ द बुक हैज़ बीन ऑथर्ड बाई, तो ये देखिए निशांत जीत अरोरा और सरदा उर्गा एंड युवराज सिंह। क्वेश्चन था बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, लगभग 1-2 हमको डेली यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू बंदीपुर नेशनल पार्क, एक क्वेश्चन देखिए रिलेटेड था बंदीपुर नेशनल पार्क से। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिल रहे हैं जीए के, तो आपको एक आइडिया इससे मिल रहा होगा और आपको हेल्प भी मिल रही होगी, ठीक है। तो आप जीए के को अच्छे से प्रिपेयर करते जाइए जीए, क्योंकि अब जीए का लेवल थोड़ा मॉडरेट हो गया है। क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जा रहे हैं जो आपको नहीं पता, तो अगर आपको जीए में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 10 क्वेश्चन कीजिए, 15 क्वेश्चन आ रहा है तो 15 क्वेश्चन कीजिए। आप गेस मत कीजिएगा, क्योंकि आपका 2.5 नंबर जो है, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपने जो सही किया है उसमें से भी। तो चलिए इंग्लिश के कुछ हमको सिनोनिम एंटोनिम मिले हैं, मुझसे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए वेरी एक एंटोनिम्स आया था, वेरी। अब वेरी ये इसका हमको विलोम बताना था, अपोजिट बताना था, क्या होगा। तो देखिए वेरी मतलब होता क्या है, तो देखिए वेरी मीन्स होता है होशियार, ठीक है, होशियार कह लीजिए या फिर कह लीजिए जागरूक, ठीक है, ये होता है वेरी मीन्स। अब इसका जो अगर हम एंटोनिम की बात करें तो अगर हम यहाँ पे अन लगा दें, अनवेरी लगा दें, तो हमको डायरेक्टली ये मिल जाता है, इसका अपोजिट जो होगा वो अनवेरी होगा। तो लेकिन यहाँ पे होशियार है मतलब जागरूक है, मतलब अलर्ट से भी रिलेटेड हम कह सकते हैं, तो इसका अनवेरी तो हो गया एक अपोजिट। या फिर कह लीजिए केयरलेस, जिसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है, हम केयरलेस कह सकते हैं, इसका अपोजिट एंटोनिम्स कह सकते हैं केयरलिप्स। और देखिए हिडलेस होता है, हिडलेस मतलब भी लापरवाही से रिलेटेड है हिडलेस। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। इसके एक मैं एग्जांपल की बात कर दूं आपसे, तो देखिए इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूं वेरी का। देखिए द स्टोर ऑनर केप्ट अ वेरी आई ऑन हिम, ठीक है, मतलब एक अलर्ट या फिर होशियार या फिर जागरूक, मतलब एक किसी पे जो स्टोर का मालिक है, जो दुकानदार है, मान लीजिए अपने कस्टमरों पे एक मतलब पैनी नज़र रखता है, ठीक है, मतलब अलर्ट रहता है इन सब चीज़ों से कि कहीं कुछ अनबन ना हो जाए। तो इस टाइप का एक देखिए इसका जो एग्जाम है वेरी का। और देखिए दूसरा जो आया था एंटोनिम्स यहाँ पे वो था पैनासिया,
ठीक है। पैनासिया मीन्स क्या होता है, देख लीजिए। पैनासिया मीन्स होता है, देखिए, संजीवनी कह लीजिए। संजीवनी मतलब सभी रामबाण, ठीक है, मान लीजिए रामबाण मतलब हर रोगों की एक दवा, एक कह लीजिए, मतलब सर्व रोग नाशक औषधि, ठीक है। ये तो एक मीन्स है, लेकिन अगर इसका फॉर्म हम लोग एग्जाम्पल में तैयार करेंगे तो वो तो दूसरा आएगा, क्योंकि इंग्लिश के मीन्स है, तो इसका हमको अपोजिट बताना था पैनासिया का। तो इसका जो अपोजिट होता है, देखिए, टॉक्सिन, ठीक है, या फिर ट्रबल कह लीजिए इसको, ओके। और पॉइजन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमको जब संजीवनी मिल रहा है, तो जैसे कि लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तो एक तरीके से उनको एक पॉइजन लगा था जो उनके जो सोल को उनके बॉडी से बाहर निकाला था, तो हनुमान जी ने संजीवनी लाया था। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पॉइजन भी कह सकते हैं। देखिए, ये हमको एंटोनिम्स देखने के लिए मिले एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो एक इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, ये है, द लॉ will improve the lives of local farmers, but it is not, but is no panacea, ठीक है। द लॉ विल इम्प्रूव द लिव्स ऑफ लोकल फार्मर, ठीक है, बट इट इज़ नो पैनासिया, ठीक है। जो लॉ कानून बना उसे जो किसान हैं, थोड़ा सा उनके जीवन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमको दिखा, लेकिन ये उनके लिए रामबाण नहीं, उनके लिए संजीवनी नहीं है, या फिर उनके हर प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एंटोनिम देखने को मिल रहे हैं, और दो हमको सिनोनिम्स मिले हैं, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं, देखिए, सिनोनिम्स की। तो देखिए, यहाँ पे सिनोनिम्स में सबसे पहला सिनोनिम्स हमको यहाँ पे देखने को मिला डिसर्न, ठीक है। अब इसके मीन्स होता क्या है, तो देखिए, इसका मीन्स होता है देखना, या फिर कह लीजिए पता लगाना, ओके, या फिर कह लीजिए किसी चीज़ को जानना, ठीक है। अब इसका हमको सिनोनिम पता करना था। इट मीन्स होता है टू सी और अंडरस्टैंड डिफरेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, टू सी और अंडरस्टैंड डिफरेंस, मतलब किसी चीज़ को समझना। डिसर्न मीन्स यही होता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं इसका सिनोनिम्स, ठीक है। देखिए, द रीजन बिहाइंड दिस सडन चेंज आर डिफिकल्ट टू डिसर्न, ठीक है। द रीजन बिहाइंड, जो ये अचानक से परिवर्तन हुआ है, ठीक है, ये जानना या फिर ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत ट्रबल है। तो ये होता है डिसर्न का मतलब होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो इसका जो सिनोनिम्स देखिए है बीहोल्ड, ओके, और कैच, ठीक है, मतलब कैच मतलब भी पकड़ना होता है। किसी चीज़ को कैच मतलब मैंने कैच कर लिया, या फिर वॉच कर लिया, या फिर सी कह लीजिए मैंने देख लिया कुछ, ठीक है। रिमार्क, किसी चीज़ को आप पॉइंट करते हैं, मतलब आई पॉइंट यू, मतलब हम देख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं तुम्हारे बारे में, ठीक है। तो ये रिमार्क भी इसका होगा, या फिर विटनेस कह लीजिए यहाँ पे, विटनेस, ठीक है। तो ये था डिसर्न, इसका सिनोनिम्स पूछा था। तो यहाँ पे देखिए 5 सिनोनिम्स मैंने आपको बताएं, और एक और था जो कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ये देखिए विविड। विविड तो आप लोग को पता होगा कि एक्चुअली में विविड क्या होता है, बहुत सी जगह आपको इसकी देखने को मिला होगा। विविड मतलब होता है देखिए जीवंत, जो मतलब एकदम अच्छा लग रहा होगा, मतलब
सुंदर होगा, सुस्पष्ट होगा, चमकीला कह लीजिए इसको, चमकीला होगा, इस तरीके का विविड, जैसे बहुत सुंदर दृश्य कहीं देखने को मिला, या फिर मतलब हम किसी चीज़ को देखते हैं लगता है कि यार उसमें मतलब जान है, विविड जिसको बोलते हैं। एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई सपना ही देखा, ठीक है, द ड्रीम वॉच वेरी विविड, ठीक है, मतलब मैंने जो सपना देखा वो बहुत ही अच्छा था, या फिर चमकीला था, या फिर बहुत उसमें एडवेंचरस था, इस टाइप की जो चीज़ें हैं। एक एग्जांपल चलिए मैं और देता हूँ आपको। ही गेव अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑन द सीन, ठीक है, उसने एक अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया अपने सीन में, या फिर चमकीला सुस्पष्ट अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया अपने सीन में, ठीक है, ये था विविड। अब इसके हम बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की। इसका जो सिनोनिम्स वो होगा क्या, तो देखिए मैंने आपको बताया एंटोनिम्स तो है नहीं, आपको सिमिलर वर्ड ही बताना है उससे, तो ब्राइट कह लीजिए, ग्राफिक्स भी कह सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स आज के जो कुछ मुझे एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिले मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एग्जाम का मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ज़्यादा कलेक्ट करूं, जिससे कि आपको इंग्लिश पोर्शन में भी हेल्प मिलेगा, कि बहुत लोग बोले थे सर इंग्लिश के लिए भी कुछ बोलिए बताइए, तो इसलिए मैंने ये 2 सिनोनिम्स 2 एंटोनिम्स जो पूछे गए हैं एग्जाम में वो आप तक लेके आए। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप इससे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जिससे उनको भी इसकी मदद से हेल्प मिले। और अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।